दोस्तों एक व्यक्ति की एक दिन फेसबुक पर किसी लड़की से मुलाकात होती है और दोनों की आपस में बातचीत भी होने लगती है और महज 2 दिन की बातचीत में ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे दिन की बातचीत के दौरान वो लड़की उस लड़के से कहती है कि तुम कल मेरे घर पर आ जाओ और मेरे माता पिता से हमारी शादी की बात करो। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो लड़का अगले दिन उस लड़की के घर पर रिश्ता लेकर पहुंचा, तभी करीब 15 से 20 पुलिस वालों के द्वारा उसे दबोच लिया गया। पर क्यों, ऐसा क्या किया था उस लड़के ने? क्या उस लड़के के साथ कोई फ्रॉड हुआ था या फिर ये उस लड़की की कोई सोची समझी साजिश थी? चलिए जानते हैं आज के इस मजेदार वीडियो में। तो खम्मा घनी दोस्तों, मैं हूँ विकास राजपूत। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा था कि फेसबुक के जरिए भी एक ऐसा क्रिमिनल पकड़ा जा सकता है जिसे पकड़ने के लिए पुलिस को करीब 5 साल मेहनत करनी पड़ी? दोस्तों हमारी ये कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहाँ पर साल 2009 में बाल किशन नाम के बदमाश का काफी ज्यादा खौफ हुआ करता था, जिसने पिछले 3 सालों में पुलिस के नाक में दम करके रखा था और उस समय इस पर हत्या और लूटपाट समेत 15 मामले दर्ज थे। दोस्तों ये बदमाश इतना ज्यादा शातिर था कि 2 राज्य की पुलिस मिलकर भी इस बदमाश को पकड़ ना सकी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में रहता था और दोनों जगह पर आतंक मचाया करता था। और जब इसे यूपी की पुलिस पकड़ने की कोशिश करती तो ये जंगल के रास्तों से एमपी चला जाता और जब एमपी की पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश करती तो ये जंगल के रास्तों से यूपी चला जाता। क्योंकि दोस्तों ये बदमाश इस बात से भली भांति वाकिफ था कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के क्रिमिनल को तब तक नहीं पकड़ सकती है जब तक कि औपचारिक कार्रवाई पूरी न हो जाए, चाहे फिर दूसरे राज्य की पुलिस के पास कोई ठोस सबूत ही क्यों ना हो। और बाल किशन पुलिस की इसी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। और इसके अलावा दोस्तों बाल किशन बहुत ज्यादा क्रूर और अय्यास प्रकार का आदमी था। वो महिलाओं को बंधक बना लिया करता था और उनके साथ अय्यासियां किया करता था। इसके अलावा दोस्तों वो गोली मारने में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, क्योंकि जब भी उसे खतरे का एहसास होता तब वो ये नहीं देखता था कि उसके सामने कौन है, वो सीधे ही उसके माथे में गोली उतार दिया करता था। इसी वजह से दोस्तों पुलिस भी उसके सामने जाने से डरा करती थी। और उस समय बाल किशन का खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि पुलिस ने बाल किशन के ऊपर करीब 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। लेकिन दोस्तों पुलिस की लाख कोशिश कर लेने के बावजूद भी बाल किशन को पुलिस पकड़ ना सकी, क्योंकि दोस्तों बाल किशन शुरू से ही जंगल में पला बड़ा था और बाल किशन जंगल के हर एक चप्पे चप्पे से वाकिफ था। और जब भी उसे पुलिस पकड़ने की कोशिश करती तो वो जंगल के रास्ते से पता नहीं कहां गायब हो जाता और दूसरे राज्य में चला जाता। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे बाल किशन का खौफ काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब वो इतना ज्यादा बेखौफ हो चुका था कि वो किसी भी गांव में जाता और वहां की महिलाओं को उठाकर अपने साथ ले जाया करता। इसीलिए दोस्तों अब बाल किशन को पकड़ने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर माधवी अग्निहोत्री पर आई और इसीलिए दोस्तों पहले माधवी ने बाल किशन की पूरी कुंडली खंगाली। और दोस्तों जब इंस्पेक्टर माधवी ने बाल किशन की पूरी कुंडली खंगाली तब उनके सामने बाल किशन की पूरी अय्यासी भरी कहानियां सामने आई। और दोस्तों इस केस की छानबीन के दौरान इंस्पेक्टर माधवी को पता चला कि बाल किशन काफी ज्यादा अय्यास आदमी है और वो शादी करना चाहता है और वो शादी के लिए एक लड़की की तलाश कर रहा है। इसीलिए दोस्तों इंस्पेक्टर माधवी ने एक प्लान बनाया और इंस्पेक्टर माधवी ने बाल किशन की फेसबुक आईडी खंगाली और राधा लोधी नाम की अपनी एक फेसबुक आईडी बनाई और उस पर अपनी काफी सारी पोस्ट भी अपलोड कर दी, जिससे कि बाल किशन जैसे ही किसी लड़की को देखेगा तो वो उसके जाल में फंस जाएगा। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही इंस्पेक्टर माधवी ने अपनी नकली फेसबुक आईडी से बाल किशन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तब बाल किशन ने तुरंत उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उससे बातचीत करने लगा। और दोस्तों उनकी करीब 2 दिन तक गहरी बातचीत चलती है और इन 2 दिनों में इंस्पेक्टर माधवी ने बाल किशन को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया और उससे उसके फोन नंबर भी ले लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही तीसरा दिन हुआ तब इंस्पेक्टर माधवी ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बाल किशन से कहा कि तुम कल मेरे घर पर आ जाओ और मेरे माता पिता से मेरे रिश्ते की बात करो। और दोस्तों बाल किशन काफी ज्यादा अय्यास प्रकार का व्यक्ति था, इसीलिए वो तुरंत अगले दिन बिना कुछ सोचे समझे ही 28 नवंबर 2019 को राधा से मिलने के लिए उसके द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों राधा उर्फ इंस्पेक्टर अग्निहोत्री ने अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर किशन को पकड़ने की पूरी व्यवस्था कर ली थी और उन्होंने एक नकली गाँव बनाया जिसके अंदर उन्होंने 15 से 20 पुलिस वालों को अपने पड़ोसी और अपने माता पिता के रूप में रखा और सभी बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी करने लगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही किशन बाइक पर राधा से मिलने आया तब राधा के इशारे पर पुलिस वालों के द्वारा तुरंत किशन को दबोच लिया गया। हालांकि दोस्तों जब तक किशन अपनी पिस्टल निकाल पाता उससे पहले ही पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा और भारत का एक कुख्यात और भयंकर अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। और जब किशन को पता चला कि राधा एक पुलिस इंस्पेक्टर है तब ये बात जानकर उसके पैरों
पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। तो दोस्तों देखा आपने भारतीय महिला की ताकत। जिस अपराधी को पुलिस पिछले 5 सालों के कठिन प्रयास के बाद भी नहीं पकड़ पाई, उस अपराधी को एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने महज 3 दिन के अंदर ही पकड़कर दिखा दिया। और दोस्तों आज बाल किशन जेल के अंदर अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। वैसे इस इंस्पेक्टर महिला के लिए 1 लाइक तो बनता है बॉस। और दोस्तों इससे पहले मैंने भारत के सबसे बड़े तस्कर वीरप्पन की स्टोरी बताई थी, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। प्लीज भाई एक बार वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करें। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।